कोर्ट ने फैसला दिया है। अरे यही माननीय न्यायालय के 4 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। दोबारा गिरफ्तारी हो बिल्कुल जेल क्या, उनको फांसी मिलना चाहिए। हाँ, फांसी होना चाहिए। जितने बलात्कार के केस में, चाहे राम रहीम हो, चाहे आशा राम हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे जितने भी बलात्कारी हैं जो बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उनके ऊपर आरोप तय हो गया है, उनको फांसी तुरंत दिया जाना चाहिए। नाराजगी नहीं है, पूरे देश में मायूसी छाई हुई है। देश के जो युवा हैं और देश की जो महिलाएं हैं, देश के जो बुजुर्ग हैं, वो सब लोग के मन में एक आक्रोश है। इस बात का आक्रोश है कि जो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी जो है ना पढ़ाओ का नारा देते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महिला सशक्ति की बात करते हैं कि महिलाओं को आगे ले जाना है, उनको आरक्षण देना है, 30% पार्लियामेंट में बिल पास होता है। और आज जो भाजपा के सांसद कहाँ चली गई, स्मृति ईरानी जी और भी जो है ना रामा देवी जी थी पहले, और भी बहुत सारी बीजेपी की जो माननीय सांसद है महिला, जो महिलाओं के लिए आगे आती थी, आज जो कहाँ मर गई हैं। मैं इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो कहाँ मर गई हैं। जमानत होने से क्यों दुख है आपको भाई? जमानत, देखिए, जमानत एक जो है ना नॉर्मल प्रक्रिया होती है किसी भी केस में, लेकिन ये बलात्कार का केस है। उससे क्या होता है? और उसके बाद भी फैसला दिया महोदय, उसके बावजूद भी जिस पीड़ित के परिवार के जो है ना सगे पिताजी की हत्या कर दी गई, वो भी थाने के अंदर, सुनिए, थाने के अंदर पीट से बड़ा कुछ है देश में, थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। ये जो कानून, उसी के बदौलत जेल में गया ना, कानून काट लिया, कानून अच्छा था उनका जेल में। हाँ, अच्छा, जो है ना सजा काट लिया। निर्भया कांड हुआ था, उसमें आरोपियों को फांसी दी गई थी, इनको क्यों नहीं फांसी दी गई? अरे तो उसको भी कानून ने फांसी दिया था ना, आप कानून को जस्टिफाई कर रहे हैं। कानून भाजपा के सरकार में चाहे राम रहीम हो, चाहे आशा राम हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, भाजपा के ही लोगों को क्यों बेल दिया जाता है? भाजपा का है इसलिए आपको दिक्कत है। भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो बलात्कार करता है, महिलाओं के साथ इस तरह से हैवानियत करता है, और उसके बाद भी ये सरकार उसको बचाने के लिए जजों के ऊपर जो है ना दबाव बना रही होती है। सरकार नहीं बचाइए, सरकार नहीं बचाइए सर, आप नाम खराब कर रहे हैं। मोदी जी ने फैसला दिया है ना, पीड़िता का परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इंडिया गेट पर भी पुलिस उसको घसीट रही है, लेकिन इलाज मतलब इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ कैसे मिलेगा? बलात्कारियों की सरकार चल रही है। इस समय जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति जो महोदया की अगर बेटी होती तो क्या आज उसका आरोपी जेल से बाहर होता? अगर प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अगर बेटी या भतीजी होती और उसके साथ बलात्कार हुआ होता तो क्या उसका आरोपी बाहर होता? अगर आज जो है अमित शाह की बेटी के साथ इस तरह से घटना घटी होती तो क्या उसका आरोपी जेल से बाहर होता? कानून सबके लिए बराबर नहीं, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इस देश में कानून गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों के लिए कुछ और है। गरीबों को जो है वही कोर्ट फांसी की सजा देता है और अमीरों को वही कोर्ट बेल देता है। ये न्यायपालिका के ऊपर काला धब्बा है। हम न्यायपालिका की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और न्यायपालिका के ऊपर हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत जेल में भेजेगा और उस आरोपी को फांसी दी जाएगी। बेटी सर मोदी है तो मुमकिन है, बेटी महफूज है इनके राज। बेटी जो है बेटी जो है ना इतना महफूज है योगी की सरकार में और मोदी की सरकार में कि आप देख रहे हैं हाथरस की जो है ना दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसको जिंदा जला, उसको जो है ना जो है उनके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। डीजल पेट्रोल और जो है ना चीनी डाल करके आग लगाया गया प्रशासन द्वारा। क्या जो है ना यही जो है ना न्याय है? बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश में, ये कहना चाह रहे हैं। बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने मणिपुर में नहीं देखा? भाजपा की सरकार थी, महिला को किस तरह से नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ किस तरह से जो है ना दरिंदगी की गई।